डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है पोलरोग्राफी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है पोलरोग्राफिक सेल असेंबली। इट कंसिस्ट of a DME doping mercury electrode, SCE saturated calomel electrode and the solution of electrolyzed. The test solution containing about 10 to power minus 3 molar to 10 to power minus 4 molar concentration of the reducible species and about 1 molar concentration of the suitable supporting electrolyte is taken in the cell. Is deaerated by passing pure nitrogen or hydrogen gas through the side tube. This is essential, otherwise the dissolved oxygen begin to be reduced at the DME, thus interfering with the work of analysis. ये आपकी पोलरोग्राफिक सेल असेंबली है। यहाँ पे मेनली दो इलेक्ट्रोड हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड। जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वर्क एज कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वर्किंग एज ए एनोड। तो आपका एक तीसरा इलेक्ट्रोड और लेते हैं जिसे हम कहेंगे प्लेटिनम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड। इसका क्या यूज है? ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, और द काउंटर और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड प्रोवाइड ए मीन ऑफ अप्लाइंग इनपुट पोटेंशियल टू द वर्किंग इलेक्ट्रोड। द पर्पज ऑफ दीज इलेक्ट्रोड इज टू कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ चार्ज टू फ्लो। यहां पे हम नाइट्रोजन गैस भी फ्लो कराते हैं, क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को रिमूव कराना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन इजीली हो जाएगा डीएमई पर। तो हमारा जो डेटा है, ग्राफ है, वो उसमें इंटरफेयरिंग करेगा ऑक्सीजन, इसलिए इसे रिमूव करना जरूरी है। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस को हम इसमें फ्लो कराते हैं 10 से 15 मिनट तक, ताकि ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो जाए। उसके बाद ये फ्लो बंद कर देते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि कन्वेक्शन करंट जो है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कन्वेक्शन करंट, माइग्रेशन करंट, इन कन्वेक्शन करंट को एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सभी तरह के वाइब्रेशन से फ्री हो हमारा एपरेटस। इसके बाद इसमें जो की आयन है जिसका रिडक्शन करना है, वो उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं हम 10 to power minus 3 to 10 to power minus 5 मोलर कंसंट्रेशन, और जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं हम 10 to 1 मोलर। मींस रिड्यूसिबल स्पीसीज से सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट 50 to 100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए कंसंट्रेशन में। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्यों लेते हैं? हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था, टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट। और यहां पे ये जो सॉल्यूशन है, इसका टोटल सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है 0.5 to 1 ml अप्रोक्सीमेटली। तो आपका यहाँ पे ये डीएमई है, डीएमई से क्या निकला? मर्करी ड्रॉप निकल रही है और वर्किंग एज ए कैथोड। इसके बाद है प्योर मर्करी फ्रॉम द रिजर्वोयर इज अलाउड टू फॉल थ्रू द टेस्ट सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब at a rate of 20 to 30 drops per minute. Each drops which is held at end of capillary tube for 2 or 3 seconds act as cathode. When one drop fall, the second takes its place and so on. There is thus a continuous renewal of mercury drops. मर्करी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड एचजी ड्रॉप डिस्पेंसर है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको इस तरह सेट करेंगे कि हमारी जो ड्रॉप है वो 1 मिनट में 20 से 30 ड्रॉप गिरे, यानी 2 से 3 सेकंड एक ड्रॉप रहेगा, और ये गिरने के बाद दूसरा ड्रॉप बनेगा, और इससे क्या होगा, रिन्यूअल एरिया मिलेगा, पॉइजनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। नेक्स्ट है आपका a calomel electrode serve as anode. The calomel anode and mercury cathode are joined respectively to the positive or negative pole of a battery.
The applied voltage can be easily varied by potentiometer. पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे और करंट मेजर करेंगे. The current strength is measured by means of a sensitive galvanometer or microammeter. The limiting current, which is given by the height of wave, corresponds to the concentration of electroactive species. यहाँ पे हम देखें कि आपका जो हाइट है, इस वेव की हाइट है, ये है आपका आईडी, डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा है वो आईडी उतना ही ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम है तो आईडी कम होगा. मींस ये जो हाइट है, दिस और दिस, इसके और इसके बीच में ये जो हाइट है ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन किसकी? इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस की. मान लो कैडमियम 2+ का रिडक्शन हो रहा है कैडमियम में, तो कैडमियम के कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे ये हाइट ज्यादा हो जाएगी और कंसंट्रेशन कम होने पे ये हाइट कम हो जाएगी. इसके बाद द पोटेंशियल at the center of rising part of the wave referred to as half-wave potential and its characteristics of species being discharged and is independent of its concentration. The half-wave potential is thus used to identify the particular species. half-wave potential की बात करें तो ये आपका half-wave potential है. इस जो वेव हाइट है इसके जस्ट सेंटर में ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे आईडी का हाफ. जहां पे आईडी हाफ होगा वो होगा ई हाफ, हाफ वेव पोटेंशियल. हर आयन के लिए ये अलग होता है. जिंक के लिए अलग होगा, कैडमियम के लिए अलग होगा, निकल के लिए अलग होगा. कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वेव हाइट बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन कम करने पे वेव हाइट कम हो जाएगी, लेकिन ये जो ई हाफ है वो सेम रहेगा. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फॉर पर्टिकुलर आयन. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ यूजिंग ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड. इट्स सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल विद एनी गिवन कैपिलरी. सरफेस एरिया रिप्रोड्यूसिबल है, मीन्स यहां से मान लीजिए ये ड्रॉप आई तो सेम साइज की ड्रॉप ये गिरने के बाद सेम साइज की दूसरी ड्रॉप बनेगी, क्योंकि इसमें हम फिक्स कर देते हैं टाइम 2 और 3 सेकेंड एक ड्रॉप रुकेगी. तो एरिया है वो सभी ड्रॉप में सेम ही रहेगा. नेक्स्ट, सिंस द इलेक्ट्रोड सरफेस इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड, द सरफेस पॉइजनिंग इफेक्ट आर मिनिमाइज्ड. सरफेस पॉइजनिंग इफेक्ट का मतलब है कि स्पीसीज आपका इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रोड लेते हैं हम तो स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज वो इस पे एब्जॉर्ब हो जाती है और वो हमारा जो एरिया है वो कम हो जाता है. दैट इज द सरफेस पॉइजनिंग इफेक्ट. इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये तो बार बार ड्रॉप नहीं बन रही है, तो वो न्यू सरफेस मिल रही है. द करंट फॉल व्हेन ड्रॉप फॉल, hence an oscillation is observed. However, the oscillation is so uniform that it is easy to observe the average current, and average current become reproducible soon after the applied voltage is changed. यहाँ देखिए इस कर्व को देखते हैं हम. यहाँ पे आपका क्या होगा? ड्रॉप गिरेगी तो करंट गिरेगी, ड्रॉप फिर बनेगी फिर करंट बढ़ेगी. तो इस तरह हमें ऐसे दैट इज ओसिलेशन मिलते हैं. लेकिन इसका जो एवरेज है, एवरेज करंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इससे हम एवरेज निकाल लेते हैं इस ओसिलेशन का. नेक्स्ट है आपका, सिंस द ओवर वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन मर्करी इज वेरी हाई, the dropping mercury electrode is useful for polarographic reduction of a large number of ion in acidic solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस का ओवर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है. मीन्स ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जिस वोल्टेज पे इवॉल्व होनी चाहिए उस पे ना होके उससे ज़्यादा पे होती है, तो उससे पहले काफ़ी स्पीसीज का रिडक्शन हो जाता है.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है mercury form amalgam with many metals, thereby lowering their reduction potential and decreasing their tendency to redissolve. The current is so small that change in concentration of ion during electrolysis is negligible. करंट इतना कम होता है इसमें कि जो रिड्यूसिबल आयन की कंसंट्रेशन है वो एज ए नेग्लिजिबल है। तो एक ही सॉल्यूशन को हम बार बार यूज कर सकते हैं और सेम ग्राफ आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो आई है वो आई इतनी कम है कि रिडक्शन बहुत कम होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। सिंस डायमेंशन ऑफ डीएमई अनेबल टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एज 0.5 ml to 1 ml, मीन्स इतना छोटा सा है कि 0.5 ml से 1 ml में पूरा हमारा जो है पूरा सेट तैयार हो जाएगा सेल का। DME इज आइडियली पोलराइजेबल मीन्स पोटेंशियल फॉलो इंस्टेंटली द चेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जैसे वोल्टेज अप्लाई करो पोटेंशियल इसका भी चेंज हो जाएगा DME का। सेवरल कंपोनेंट इज मिक्सचर कैन बी डिटेक्टेड by estimated simultaneously provided their E-half value differ by 0.3 volt or more। मान लो हमारे मिक्सचर में खूब सारे कंपोनेंट हैं जैसे कॉपर, लेड, कैडमियम, जिंक, मैग्नीज, बेरियम, तो इन सब का एक साथ रिजल्ट आ सकता है। कैसे? मान लो इनका 0.3 वोल्ट है का डिफरेंस है या इससे ज्यादा है, 0.3 वोल्ट का डिफरेंस है ई हाफ का, तो हमारा ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं होंगे और इनका वेव अलग आ जाएगा। ये हमारा आईडी आ गया, ये आईडी आ गया, इसका ई हाफ ये आ गया, ये आईडी आ गया, इसका ई हाफ ये आ गया। तो एक ही मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं, उनका ई हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डीएमई। क्या लिमिटेशन है इसकी? A serious limitation of DME is that metallic mercury gets electro-oxidized easily। इलेक्ट्रो-ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है मरकरी का। It can therefore be employed for analysis of only those substances which can undergo any type of electro-reduction। इलेक्ट्रो-रिडक्शन तो इजी हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रो-रिडक्शन जो जिन आयनों का इलेक्ट्रो मतलब मेन है कैथोड के रूप में वर्क करता है हमारा मरकरी, एनोड के रूप में वर्क करने पे ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए जो जिनका इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी है, इन इजी इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन, इन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं। यूजेज ऑफ मर्करी इन लैब प्रोहिबिटेड इन सम कंट्रीज।